सबसे पहले नाटक के हम जो 5 प्रमुख पात्र हैं उनसे परिचय करवाते हैं। सौरभ जो एड्स रोगी हैं और सौरभ के पिता जो भरत जी हैं, ये काफी प्रसन्न वक्त और काफी आत्मनिर्भर, प्रतिदिन योग की कक्षा करते हैं और स्वस्थ विचार सुसज्जित ढंग से जीवन यापन करते हैं। सादापन इनके चेहरे से ही मालूम चलता है। तीसरा हमारे पात्र हैं इस रंगशाला के, हमारा आप सभी जानते हैं, ये है तरुण जी जो सौरभ के मित्र हैं। ये बहुत ही निहायत बदमाश और उचक्के और समाज में जितने भी अनैतिक कार्य होता है इनमें संलिप्त होना तो इनका धर्म ही है। और इसके बाद हमारे चौथे जो कि पात्र हैं, ये MBBS डॉक्टर है, अमेरिका में पढ़े हैं और अंग्रेज तो बहुत ही, कहिए तो हिंदी बहुत कम बोलते हैं, लेकिन इस कार्यक्रम में हिंदी बोलेंगे। हमारे भारत के सबसे प्रसिद्ध और सुव्यवस्थित सुपरिचित योगाचार्य स्वामी मंगलकारी, ये हमारे पात्र का परिचय हुआ। आइए समय का अनुसरण करते हुए पहला दृश्य के माध्यम से, जो कि हॉस्टल में यानी अपने गांव के परिवेशों से, अपने गली कुचियारे से आगे निकलते हुए छात्रावास में रहते हैं सौरभ और उनके दोस्त तरुण। लेकिन दोनों में अनैतिक कार्य होने का ऐसा आभास होता है क्योंकि एक ही रूम के अंदर दोनों रहते हैं। और इन दोनों में क्या होता है, आइए पहले दृश्य के बारे में। और सौरभ कैसा है तू? अरे यार कुछ नहीं, मैं बीमार था यार। कैसी बीमारी यार? और बता, कैसी नहीं तेरी पिछली रात? पिछली रात यार, आज तो थोड़ा बीमार था, कमजोरी सही में से मजा नहीं आ रहा। कैसी कमजोरी यार? क्यों कमजोरी? आज नई जगह देख के आया हूँ, चलेगा क्या? यार कैसे भी आज 14 नवंबर है और क्लिनिक भी सारी बंद रहेंगे, पर बिना उसके मजा नहीं आएगा यार। छोड़ यार, क्लिनिक ये तो पुरानी बातें होती हैं। आजकल पता है तुझे, गोलू का जमाना है, सब चलता है। वैसे भी तो 3 महीने पहले वही तो करा था। अरे यार 3-4 महीने पहले की बात ही लगती है, आज तो बीमार भी यार, कमजोरी भी सही में ज्यादा है। दूसरे दृश्य में आपने देखा, पहला दृश्य में, कि तरुण जो कि समाज में अनैतिक कार्य के लिए उत्प्रेरित करता है। हालांकि ये हॉस्टल छात्रावास में रहता है, अपने घर से दूर, और माता पिता से दूर रहने के कारण छात्र छात्रा क्या करते हैं आप बखूबी जानते हैं। खैर, दूसरा दृश्य अब इस प्रकार से है, जो भरत जी सौरभ के पिता है और सौरभ को मनोदशा को देखकर काफी चिंतित रहते हैं। आइए देखते हैं इस दृश्य में। क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं डैड, आपका थोड़ा बीमार सा चल रहा हूँ, चक्कर भी आते हैं, सर में दर्द भी और बुखार बहुत ज्यादा है, कमजोरी भी बहुत हो रही है। लग रहा है तुम्हारा तबीयत खराब है। हाँ, पिछले कुछ 3-4 महीनों से कुछ ज्यादा ही बीमार हूँ, शरीर में कुछ ज्यादा ही कमजोरी आ रही है। ऐसा करो, मेरे एक दोस्त है डॉक्टर गुप्ता जी, उनसे जाके मिल लेना, मैं फोन कर देता हूँ, ठीक ना? ओके डैड, मैं मिल के आ जाऊंगा। ठीक है। अब जो कि भरत जी उसके मायूसी से, यानी सौरभ अपने बेटे सौरभ की मायूसी को देखते हुए उनको शक होने लगा है कि इसे तो हम योग की कक्षा करने के लिए, इसे हम यूनिवर्सिटी में भेजे थे और अच्छा पढ़ाई लिखाई करने के लिए, लेकिन ये कर क्या रहा है। ये शंका उन्हें भरत जी को सता रहा है। भरत जी ने डॉक्टर SP गुप्ता के पास भेजा है सौरभ को। देखिए इस प्रकरण में क्या करते हैं SP गुप्ता। मेरे बारे में आपसे कुछ बात करें। कुछ नहीं अंकल, पिछले कुछ दिनों कुछ ज्यादा ही बीमार हूँ, सर में कुछ ज्यादा ही दर्द हो, कुछ चक्कर आए जैसा होता, कुछ ज्यादा ही कमजोरी आ रही है। आपने देखा कि डॉक्टर SP गुप्ता जी ने साक्षात रूप से नहीं, अप्रत्यक्ष रूप से तो जरूर ही जांच लिख दिए हैं,
और उनके जो रोग है वो काफी लाइलाज है, ऐसा संकेत भी दे दिए हैं। इधर भरत जी सौरभ अभी स्नान कर रहा है और इधर डॉक्टर एसपी गुप्ता जी का प्रवेश होता है और साथ ही भरत जी घर में चेक कर रहे हैं कि क्या सौरभ कोई अनैतिक कार्य तो नहीं कर रहा है, कि उसका दिनों दिन शरीर की जो प्रक्रिया है वो घटती जा रही है। और इधर हमारे एसपी गुप्ता जी का प्रवेश होता है। आइए इस अंक में क्या होता है देखिए। भरत जी, हाँ कौन? अच्छा गुप्ता जी, ठीक हूँ मैं, आप कैसे हैं और किस सिलसिले में यहाँ हैं? अच्छा हाँ, भेजा था मैंने। अच्छा क्या HIV हो गया? क्या है ये सब? क्या है तुम्हारे कबाड़ में? ये सब क्या निकला है? ये CD, ये पत्रिका, ये क्या रखा है? तुम क्या बना के रखे हो तुम अपनी जिंदगी को? हाँ, ये आजादी मैंने तुमको इसीलिए दिया था क्या? हाँ, जो हो गया है उसका काम कोई फायदा नहीं है। अब मैं बताना चाहता हूँ कि इसका एलोपैथी कोई इलाज नहीं है, इसका आयुर्वेद और योग में ही इसका इलाज होगा। अच्छा, तो मैं मेरे मित्र है जिसके पास आप जाएंगे और बहुत सारे मरीजों को चेक कर सकता है और अच्छा रिजल्ट पाएगा। तो मैं कल आपको बता दूंगा, उसको कल आप ले जाइएगा। ठीक है। अब जबकि भरत जी पूरी शंका हो चुका है क्योंकि जांच रिपोर्ट जो आया है उसमें HIV पॉजिटिव पाया गया है और लिहाजा अमूमन किसी भी जो शख्सियत हो या गार्जियन हो किसी भी तबके में अगर इस प्रकार का रिपोर्ट आता है तो लाजमी है कि परेशानी का एक सबब मिलता है। और इधर जबकि स्वामी मंगलकारी के पास आदेश दिए हैं भेजने के लिए और उसी समय स्वामी मंगलकारी के पास भरत जी सौरभ को लेकर के पहुंचते हैं। आइए, ये भारत के सबसे प्रसिद्ध और लोकप्रिय योगाचार्य हैं स्वामी मंगलकारी। आइए देखते हैं इस दृश्य में क्या होगा। ओम गुरुवर, हमारे दोस्त ने आपको इन्फॉर्म किए होंगे। एड्स हो गया? ये तो होना ही था, क्योंकि जब से कंडोम और कंट्रासेप्टिव पिल आया है तब से मानव समाज का तो सत्यानाश होकर के रह गया है। रेड रिबन क्लब, WHO, NGO आदि संस्थाएं जो कुछ विकसित देशों से संचालित होती हैं, वो विकासशील देशों में HIV एड्स उन्मूलन नामक अभियान चला रही। परंतु आपको पता है यह छलावा है। वो HIV एड्स उन्मूलन नामक प्रचार नहीं चला रही हैं, वो HIV एड्स प्रसार नामक अभियान चला रही हैं। आपको बता दूं, ये जो विकसित देशों की कंपनियां हैं, ये अपने कंडोम और कंट्रासेप्टिव पिल का विकासशील देशों में एड्स के नाम पर डर पैदा करके अपना कारोबार चलाना चाहती हैं, अपना टर्नओवर बढ़ाना चाहती हैं और पूरे संपूर्ण विकासशील देशों पर और भारत में ये अपना एकाधिकार जमाना चाहती हैं। और वेस्टर्न बेस्ड एजुकेशन को पढ़ करके जो आजकल के MBBS डॉक्टर हैं, वो भी कहते हैं कि तुम कंडोम का प्रयोग करो। वो कंडोम का प्रयोग इसलिए करने को कहते हैं क्योंकि उन्हें उनसे उन विदेशी कंपनियों से मोटा माल मिलता है, वो उसके बदले में कमीशन पाते हैं। और हमारी भारत सरकार इसके ऊपर तो तरस आती है। ये तो चाहती है कि हमारे देश के बच्चे पर जैसे बैलून बच्चे फुलाते हैं ना, ठीक उसी तरह से ये कंडोम को चाहते हैं कि बच्चे यहाँ के फुलाएं। और इसीलिए तो यह हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में कंट्रासेप्टिव पिल और कंडोम को तो फ्री कर दिया है, ताकि बच्चों का जो संस्कार है वो नष्ट हो जाए और वो वेश्यावृत्ति में तल्लीन हो जाएं। और इसी तरह से मैं आपको बता दूं, जो आजकल के मोबाइल, फेसबुक, ये बच्चों का तो जीवन और यौवन दोनों मानो बर्बाद करके रख दिए हैं। इनको बच्चों के विकास से कोई लेना देना नहीं। इन विदेशी कंपनियों को आजकल के शिक्षण संस्थान वो तो इसलिए बनाए जाते हैं, वो बच्चों के अंदर संस्कार नहीं, बल्कि वो तो इसलिए बनाए जा रहे हैं शादी के जोड़े बनाए जा सके।
और वैश्यावृत्ति के लिए आजकल के शिक्षण संस्थान बनाए जा रहे हैं। ये बालक अगर बचपन से योग विद्या और अध्यात्म विद्या को जाना होता तो आज ये गलती नहीं करता, और जो आज अपनी शक्तियों को ये देश के विनाश में लगा रहा है, ये देश के विकास में लगाया होता। फिर बालक योग की शरण में आ गए हो तो पक्का है तेरे में दिव्य परिवर्तन होकर रहेगा। कोई भी एमबीबीएस डॉक्टर तुम्हें उद्वेलित नहीं कर पाएगा। और मैं बता दूं, तू अगर प्रतिदिन योग करता है तो पक्का तेरे में जो है कभी भी वासना आ ही नहीं सकती। आज चल करते हैं योग। और आपने देखा कि स्वामी क्या वह पूरी तरह से स्वस्थ हो पाएगा, या फिर तरुण जो कि समाज में गलत और यौन संबंधित के लिए प्रेरित करता है, उत्प्रेरित। सौरभ, तरुण, मेरा दोस्त सौरभ है। तरुण, तू कितना अच्छा हो गया दोस्त। हाँ यार, उससे पहले तो तू बीमार था काफी। स्वामी जी की जिंदगी बदल दी यार। कौन है स्वामी जी? स्वामी मंगलकारी जी। कौन है? कहाँ रहते हैं वो? मेरे पिताजी को बताया। अब तो बिल्कुल सही है। हाँ यार, छोड़ यार, ये पुरानी बातें। ये लाभ समाज के उन गलत और अनैतिक कार्य करने वाले व्यक्ति को लगा है जो समाज को अंधकार की ओर ले जा रहा है, जो कि हमें शुरुआत से ही प्रकाशमान होने के लिए प्रेरित किया जाता है, और यही संस्कार हमें मिलता है। नाटक का मंचन यानी पूर्ण लेखन और निर्देशन माणिक्य जी ने किया, संदीप माणिक्य जी, और उद्बोधन आरजे के द्वारा। आप सभी तमाम हमारे जितने भी पार्टिसिपेट हुए हैं इस अंक में, उन पात्र को एक बार फिर आप लोगों के सामने समक्ष रखता हूं, और इन्हें चाहूंगा कि जोरदार ताली से एक बार इन लोगों को प्रोत्साहन करें।